नमस्कार। मैं पीएन सिंह सिसोदिया आज पुनः डिस्टिलरी गुरु चैनल पे चौथा एपिसोड लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस डिस्टिलरी गुरु चैनल पे आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन डिस्टिलरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। पूरी डिस्टिलरी फर्मेंटेशन के ही इर्द गिर्द चलती है। इसलिए आज से ये और भी इम्पॉर्टेंट होता जाएगा और इसे बहुत ही ध्यान से सुना जाए, समझा जाए। मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट फर्मेंटेशन पर ही दिया हुआ है। फर्मेंटेशन क्या है, इसको देखें तो ये दो वर्ड है। फर्मेंट होना, किसी भी माइक्रोब से, चाहे बैक्टीरिया हो या फंजाई का पार्ट हो, ये कॉम्प्लेक्स केमिकल चेन को सैंपल में कन्वर्ट करते हैं और उससे गैस भी इवॉल्व होती है। इवन गैस का भी फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन को अगर हिंदी में देखें तो इसको किण्वन बोलते हैं। तो कीड़े से कोई प्रोसेस जो हमारे लाभदायक होता है उसको हमने फर्मेंटेशन में अपने पॉजिटिव रूप में लिया है, जो एक बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। और इस फर्मेंटेशन को हम बहुत ही डिस्क्लोज करके आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके सामने ये पूरा पार्ट आएगा और आप खुद उसमें ये सोच करके कि कैसे इसमें और आगे बढ़ा जाए, इस पे बहुत कम ध्यान दिया हुआ है और बहुत गुंजाइश है जिससे कुछ भी आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। जैसा हमने बताया कि फर्मेंट, पहला पार्ट अगर हम लेते हैं मोलासेस या सुक्रोज को, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है और वो इथाइल अल्कोहल में, जिसको इथेनॉल भी कह सकते हैं, में कन्वर्ट हो जाता है। ये पार्ट तो हमारे डिस्टिलरी के लिए है। सेम स्टार्च है जो ग्रेन में होता है। ग्रेन में स्टार्च एमाइलेज एंजाइम से कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज फिर जाइमेज एंजाइम से इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये प्रक्रिया नेचर में ही पाया जाता है
और इसको हम डेवलप करके, एक्लिमेटाइज करके अपने फेवरेबल कन्वर्ट करेंगे या कर रहे हैं। आगे हम उसको कितना एक्लिमेटाइज कर लेते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करता है। नेचर में बिना फर्मेंटेशन के कोई भी लिविंग पॉसिबल नहीं है। हर एक फल फर्मेंट होता है। घरों में खाने पीने में भी इसको यूज करके पकवान बनाए जाते हैं। और मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर भी फर्मेंटेशन होकर के वो एनर्जी फार्म होती है और गैस भी इवॉल्व होता है, जो गैस सांस के द्वारा बाहर निकलती है CO2 फॉर्म में। तो अधिकतर CO2 गैस के रूप में गैस इवॉल्व होता है। ये डिस्टिलरी के लिए मोलासेस में सुक्रोज कन्वर्ट हुआ, अल्कोहल बन गया। स्टार्च कन्वर्ट होगा, अल्कोहल बन गया। वेस्ट जो पॉलीसेकेराइड रह जाता है, वो पॉलीसेकेराइड भी जब जिसको एफ्लुएंट कहते हैं, स्पेंट वाश कहते हैं, वो भी डाइजेस्ट होता है। मीन्स जो उसका रिएक्शन है वो फर्मेंटेशन ही है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ब्रेक होकर के मीथेन और CO2 गैस बनती है। तो इस तरीके से फर्मेंटेशन एक विराट रूप है। हमें उसके अंदर जाना है और उससे मैक्सिमम जो हमारे नेचर के लिए, हमारे ह्यूमन के लिए, हमारे बायोलॉजिकल के लिए, जीव जंतु के लिए भी जो भी उससे गेन हो सके और उसे हमें अडॉप्ट करना है। अब हम शुरुआत करते हैं कि सुक्रोज से, मोलासेस में सुक्रोज होता है और रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज में का मॉलिक्यूलर वेट, सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342.3 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। और इसको ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक सुक्रोज वाटर के साथ में जुड़ करके इन्वर्टेज एंजाइम से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है? दोनों ही C6H12O6 हैं, लेकिन उसका अगर स्ट्रक्चरल
फॉर्मूला देखें तो C5H11O5CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये सारा आप स्क्रीन पे देखेंगे, दिख रहा है। दूसरा जो फ्रक्टोज है वो C5H12C डबल बॉन्ड O, जिसे कीटोन ग्रुप कहते हैं, इसमें कन्वर्ट होता है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट 180.16 180 ग्राम पर मोल बराबरी है। तो सुक्रोज पानी के 342 मोल 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पानी का मिल करके 360 होता है, और उस 360 से 180 ग्लूकोज और 180 फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ। अब जब हम इसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इससे 4 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल जो है C2H5OH 8 कार्बन यहां पे आ रहे हैं। इथाइल अल्कोहल इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है। तो 46 अगर 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 184 होता है। तो 360 मोल्स 360 ग्राम मोल्स जो है वो 180 ग्राम इथाइल अल्कोहल ही बना पाता है। बाकी CO2 गैस बनती है। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। ये भी 4 बना। तो ये 176 ग्राम हुआ। वन 176 ग्राम CO2 के रूप में वेस्ट हो जाता है। हमें जितना सुक्रोज मोल्स मॉलिक्यूलर वेट है पूरे का पूरा ग्लूकोज बन गया, लेकिन ग्लूकोज का पूरा इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। एक बहुत बड़ा लॉस है ये, जो CO2 गैस के रूप में इवॉल्व होती है। इसे हमें रिकवर करना है। अभी CO2 गैस को बॉटल करके ऑटोमोबाइल या पोर्टेबल में इसको कार्बोनेशन में यूज करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है। इस CO2 गैस को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है।
CO2 गैस फर्मेंटेशन भी, इस पे काफी रिसर्च हुए हैं और इस CO2 गैस को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे तो लगभग 45-50% इथाइल अल्कोहल का यील्ड और बढ़ जाएगा। इसे बहुत ध्यान से सोचना है, इस पे हमें काम करना है। आज इथाइल अल्कोहल की बहुत डिमांड है और सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए हमें सोचना है कि हम CO2 गैस को भी फर्मेंट करके इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर लें तो हमारा जो बहुत बड़ा एरिया इथेनॉल के साथ साथ में केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवा बनानी है, और 50% अगर हम इन्हीं रॉ मटेरियल से अपनी यील्ड बढ़ा लेते हैं तो एक बहुत बड़ा मिरेकल होना है और ये सब कुछ आपके हाथ में है, ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजिस्ट के हाथ में है। इस पे काम करना है, कैसे इसको इजी किया जाए। लैब में ये हो चुका है, इसको इंडस्ट्री में लाना है। एक बहुत ब्रॉड फर्मेंटेशन का रूप सामने मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। आगे हम बहुत ही डिटेल में जाएंगे जिससे निश्चित रूप से सभी लोगों को लाभ हो। एक ट्रेनिंग से लेकर के एक इंडस्ट्रीज तक को इस पर सोचना होगा कि कैसे हम इसको एडॉप्ट करें और जो इकोनॉमिकल हो। आगे हम बहुत डिटेल में जाएंगे, एक एक पार्ट को CO2 के फर्मेंटेशन पे भी जाएंगे। उसमें क्या हर्डल्स हैं उस पर भी जाएंगे और हर एक चीज का सलूशन हम लोग निकाल लेंगे। सुक्रोज का फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, एक आउटलाइन क्लियर हो गई, ये है। अब हम प्रैक्टिकल डिस्टिलरी में जाएंगे। तो इसका जो माइक्रोब्स है वो ईस्ट है। ईस्ट के अंदर इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम होता है। ये नेचर में भी होता है, जो ऑलरेडी अपने आप ही फर्मेंटेशन करते रहते हैं।
लेकिन हमें जब एक इंडस्ट्री के रूप में जाना है तो ये देखना है कि हमारी लागत कम आवे और प्रोडक्शन प्रॉफिट अधिक से अधिक मिले। इसके लिए ईस्ट को ऐसा डेवलप करे कि वो मैक्सिमम अल्कोहल फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस कर सके। नॉर्मल रूप में 6% तक अल्कोहल इजीली बन जाता है। इसको 8% किया गया, एग्लूटाइज करके 10% किया गया, 12%, 14%, 16%, और इसको और भी आगे हमें जाना है। इस अल्कोहल के साथ साथ पूरा का पूरा शुगर कैसे अल्कोहल में और CO2 गैस में कन्वर्ट हो, उसका कोई इम्प्योरिटीज न बने, ये डिटेल में हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे। मोलासेस के अंदर जो भी शुगर होता है पूरे को पूरा शुगर हम ईस्ट को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ईस्ट की सेल वॉल ऑस्मोटिक प्रेशर से रप्चर हो जाती है और वो अपने को मल्टीप्लाई करते हुए और एंजाइम सिक्रीट करते हुए आगे इजिली फंक्शन नहीं कर पाता है। तो हम उसको डाइल्यूट करके इस लेवल पे ले आते हैं कि वो 10 से 12%, 14%, 16% के रेंज में हो और हमारा पूरा ईस्ट उसको कन्वर्ट कर दे। अनफर्मेंटेबल शुगर नहीं बचना चाहिए। इसके लिए ईस्ट को कैसे एक्लेमेटाइज किया जाए, उस पे हम आगे एक पूरा टॉपिक, एक पूरा एपिसोड जो है रहेगा, हम लोग आगे काम करेंगे उस पर। CO2 गैस का फर्मेंटेशन एक थोड़ा सा आउटलाइन आज हम लेना चाह रहे हैं, फिर आगे हम लोग दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। CO2 गैस बायो इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन एक इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मेथड है। थर्मोकैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मेथड है, और तीसरा फोटो कैटालिटिक कन्वर्जन। अभी 3 पर लैब में रिसर्च
हुए हैं। एक दूसरे के कुछ हिंड्रेंस भी हैं। इसमें जो रिएक्शन है CO2 प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके 2CO2 6H2 के साथ में C2H5OH और फिर 3H2O, 2 CO2 का पार्ट, 6 हाइड्रोजन का पार्ट मिलकर के एक इथेनॉल बना रहा है और 3 पानी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये बेसिक रिएक्शन है। ये प्रैक्टिकल रूप में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें 88 ग्राम CO2, 12 ग्राम हाइड्रोजन, 12 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करके 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल और 54 ग्राम पानी बनाते हैं। लेकिन इसमें चैलेंजेज हैं, डिफिकल्टीज है कि इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इंडस्ट्री में बहुत इजी वे में प्रोसेस नहीं हो पाता है। दूसरा है थर्मो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। आगे हो सकता है कि ये हो जाए। इसमें CO2 गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों एडवांस कैटालिस्ट 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर पे रुथेनियम और इंडियम कॉम्बिनेशन से इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये मैकेनिज्म इसका जो है, रिवर्स वाटर गैस शिफ्ट टू टर्न CO2 और CO से फिर इथाइल अल्कोहल बनता है। लेकिन तीसरा जो काफी अचीवेबल है, जो एडॉप्ट किया जा सकता है, वो है फोटो कैटालिटिक कन्वर्जन, जो सोलर ड्रिवन है। सोलर में हमारी काफी एडवांस स्टेज पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इस पे बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, जिस पे हम बहुत तेज काम कर रहे हैं। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जो मॉडिफाइड कॉपर ऑक्साइड्स है, ये सनलाइट को हार्वेस्ट करके और डायरेक्टली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से गैसियस को कन्वर्ट करता है और इथेनॉल बन जाता है। इसलिए चैलेंजेस है कि अभी ये
लैब स्केल पे है। ये प्रूवन प्रोसेस है। इसमें यही हर्डिल है कि अभी लैब स्केल पे है तो CO2 गैस रेगुलर नहीं मिल पाता है, जबकि हमारे डिस्टिलरी में CO2 गैस रेगुलर बनता है और इसको रेगुलर कन्वर्ट किया जा सकता है। ये काफी इजी होगा और इसको अचीव किया जा सकता है। तो अब हमारा जो एम है, हमें दिख गया कि हम सी हैवी से 35 लीटर पर क्विंटल इथेनॉल अचीव कर सकते हैं। बी हैवी से 30 की जगह पे 45, 46 में भी 48 तक लीटर तक हमारी यील्ड आ सकती है और ऐसे ही सिरप में बढ़ सकता है। ऐसे ही ग्रेन में भी हमारा जो 360, 380 लीटर इथेनॉल हम राइस से सॉरी मक्के से 380 अचीव कर रहे हैं और 460 राइस से अचीव कर रहे हैं, वो भी 1.5 गुना बढ़ जाएगा। तो ये फर्मेंटेशन का एक बहुत बड़ा रूप आपके सामने आ रहा है। पहले भी हम फर्मेंटेशन की एफिशिएंसी 89, 90 तक ही कवर कर पा रहे थे, उसको भी हमें बढ़ा करके 95, 96 तो जाना है। तो ये सब गोल लेकर के, एक बड़ा सा एम लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर दूसरे एपिसोड में हम मिलेंगे। धन्यवाद। मैं PN सिंह सिसोदिया अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा और आप इसको चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे ये हर एपिसोड का नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद।